अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, सूरह इमरान की हर एक आयत ये बयान करती है कि इंसान को किस तरह दुनिया में ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और आखिरत का कैसे ख्याल रखना चाहिए और उसके लिए कैसी तैयारी करनी चाहिए। इसके बारे में सूरह इमरान में बहुत सारी आयतें पेश की हैं। उनमें से मैं आपके सामने सूरह इमरान की आयत नंबर 140 पर 2 पेश करना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, अम हसीबतुम अन तख्तुलुल जन्नता वल्लमा यालमिल्लाहुल लज़ीना जहादु मिन्नकुम व यालमु साबिरीन। इसका मतलब ये है कि डिड यू थिंक दैट you would enter heaven without Allah's testing? Those of you fought hard in His cause remained steadfast. तो ये अल्लाह कहना चाहते हैं, क्या तुम ये समझ बैठे हो कि तुम जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक अल्लाह ताला ने ये ज़ाहिर नहीं किया कि तुम में से जिहाद करने वाला कौन है और सब्र करने वाला कौन है। वैसे तो हम ये समझ बैठे हैं कि हम पैदाइशी मुसलमान हैं, कलमा पढ़ के आए हैं, हम सीधे जन्नत में जाएंगे। ऐसी अगर आपकी सोच है या मेरी सोच है तो इसे बदलना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना मेहनत के कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं मिलती। तो अल्लाह भी हमें मुसलमान बनाकर भेजा, ये बहुत बड़ी नेमत है। तो इस नेमत को और आखिरत में कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करना बेहद ज़रूरी है, जो अल्लाह ने हमें कुरान के थ्रू बतलाया है, जैसे कि नमाज है, इबादतें हैं और बहुत सारे अरकान हैं जो हमें अदा करनी चाहिए। अगर हम सिर्फ़ कलमे से मुसलमान बनकर इस दुनिया से जाएंगे तो आखिरत में हमारे आमाल का हिसाब लिया जाएगा, और अगर हमारी नमाज़ें ठीक नहीं हैं तो हमें जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो और बहुत सारी आज़माइशें आएंगी हमारी ज़िंदगी में, तो इस आज़माइशों को सब्र के साथ हमें अल्लाह पर यकीन रखते हुए गुजारना बेहद ज़रूरी है। तो यही अल्लाह ये आयत में कहना चाहते हैं कि अभी तक अल्लाह ने हमें आज़माया ही नहीं, सिर्फ़ अच्छी ज़िंदगी दी है। हम इस अच्छी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें अल्लाह की इबादतें कर सकते हैं। तो हमें बेहद ज़रूरी है कि हम कुरान को सही तरीक़े से पढ़ें और समझें। कुरान सिर्फ़ सजा कर रखने वाली चीज़ नहीं, इसलिए हमें हर आयत को पढ़कर उसे समझकर हमारी ज़िंदगी क्या वाकई में कुरान के मुताबिक चल रही है या नहीं, इसका जायज़ा लेना बेहद ज़रूरी है। जायज़ा लेते रहें और अपनी ज़िंदगी को सुधारते हुए चलें। मुझे भी दुआ करें कि मैं भी अल्लाह की राह पर चलकर आपके सामने बहुत सारी आयतें पेश करूं और उसका तर्जुमा भी बताऊं। जज़ाकल्लाहु खैर।